अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं 2 लाइन में उनका स्वागत करना चाहूंगा कि स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान और कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के सांसद, हम लोगों के धरोहर महाराजा अनंत राय जी, श्री नागेंद्र राय जी को मैं बहुत ही आदर सहित आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आवें और इस विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम करें। जोरदार ताली बजा करके एक बार आप लोग स्वागत करिए। जोरदार ताली। आज भारत के छत्रपति सम्राट महाराजा सुहेलदेव का ये पवित्र भूमि पर आके मैं धन्य हो गया। धन्य हो गया उनका वंशज को हमें बुलाया और हम धन्य हो गया। और हमें याद रहना जरूरी है। याद को भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैं कुछ इतिहास का बारे में बताऊंगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये धरती हमारी है। महाराजा सुहेलदेव बाहरी आक्रांतकारी को मौत के घाट उतार के धरती को रक्षा किया। और ये इतिहास ये भी गवाह है कि आज का उनका वंशज आज दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। क्यों? कोई सुनता ही नहीं है। ये जो मिट्टी है, ये किसका मिट्टी है? बताओ, किसका है? सुहेलदेव का है क्या नहीं? तुम्हारा है क्या नहीं? तो इस अपने धरती में हम लोग दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया। तो देखिए, और थोड़ा गौर से बताता हूं। ये जो बाहर का आक्रांत आया, कैसे आया? यहां पर उनका किताब है, उनको एक किताब है। वो किताब में लिखा है कि काफिरा को खत्म करना चाहिए, इसका धर्म को लाद देना चाहिए। बाहर से आक्रांतकारी आया, गुजरात का सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और कुछ पत्थर, पवित्र मंदिर का पत्थर को उनका आका पास, उनका सम्राट का पास भेज दिया और कुछ जामे मस्जिद का नीचे बिछा दिया। क्योंकि ये लोग मस्जिद में घुसते टाइम, बाहर होते टाइम उस पत्थर को रोने। जबरदस्त जितना भी देखा है, इतिहास का गवाह है। ऐलान किया था भाई, क्या ऐलान किया था? ये बाहर का आक्रांतकारी ने बोला है कि हमारे धर्म का अपनाओ,
नहीं तो नहीं अपनाओगे तो हमारे आवर्जना जो मल मूत्र है इसको सफाई करो, और नहीं तो गोमांस भक्षण करो, अपना धर्म का अपनाओ। अगर ये नहीं करोगे तो सर को कलम करो, कटवाओ। तो भाई इतिहास गवाह है, हमारे राजभर समाज सर भी नहीं कटवाया और उनका एक भी शर्त हमने नहीं माना। हम लोग राजभर है, राजपूत है, राजवंशी है, सत्य है। हमें कुछ पॉलिटिशियन डिवाइडेड रूल एंड पॉलिसी। ब्रिटिश ने ये जो हमारे राजभर का समाज का साथ नाइंसाफी किया, क्यों? कुछ आदमी ने ब्रिटिश को समझाया, बहुत बुरी बुरी बात सुनाया ब्रिटिश को। देखिए भाई, एक आदमी को अगर बुरा बात बोल दिया जाए तो वो सच हो जाता है। बार बार एक ही बात बोलता है तो सुन के विश्वास कर लेता है और वो सुन के दुश्मन बन जाता है। और किसी को अच्छा बात बोल दिया जाता है तो देवता बोल दिया जाता है तो वो देवता मानते, भगवान मानते। तो हमारे राजभर समाज को इस तरह का ब्रिटिश का सामने इतना भला बुरा बोलने लगा। भाई वही लोग अभी भी हमारे समाज में है, भारत में है। तो वक्त आने से भी मैं यही बात बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। फिर क्या किया ब्रिटिश ने? ये जो नीति है इसको विरोध किया। ब्रिटिश ने पुलिस बनाया, पुलिस दुनिया में जो पुलिस है ना, ब्रिटिश ने बनाया देश को चलाने के लिए, टॉर्चरिंग करने के लिए। ब्रिटिश का पुलिस जो था वो संतरासी था। अच्छे आदमी को दमन करने के लिए, उसको देश चलाने के लिए ब्रिटिश ने पुलिस को परमिशन किया। भाई एक पुलिस ऑफिसर हमको बोला, बड़े दुख के साथ कहने पड़ता है, पुलिस कुछ भी कर सकता है, सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसे सब कर सकता है। कितना खतरनाक बात बोला, कितना खतरनाक बात बोला। और वही पुलिस ये राजभर समाज को टेररिज्म एक्ट में इसको शामिल किया। समझ गया? तो भाई देखो, ब्रिटिश चला गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने नेपाल गया था, दुख के साथ कहने पड़ता है, हमने नेपाल गया था तो नेपाल में कुछ आदमी हमको बोला, ये जो समाज है ये डाकू है। तुमको कैसा पता? बोले लेखा हुआ है, डाकू है। और ये समाज का कुछ लोग नेग्लिजेंसी करता है। तो भाई ये जो आपका जो भावना है ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ये पॉलिटिक्स वाला है ना, ये कुचल देता है। ये है इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड रूल एंड पॉलिसी। ये पॉलिसी में हमको डोमिनेट करता है और शासन करता है। तो देखिए, कुछ भी खोया नहीं हमने, और हम वही हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट है, एकता में रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हम सारे सत्य राजवंशी राजभर एक हो जाएंगे। जितना एक हो जाएंगे, भारत हमारा है क्या नहीं?
आप सहमत है क्या नहीं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये हमारे जो नेता है उमेश राजभर, आप लोग का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मैं भूल शब्द उच्चारण किया, हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी, ये महाराजा सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया और आप लोग इसका सेना है, आप लोग नेता है, युवा नेता है, आप समाज को सुधार सकते हो। तो मैं आपको विनती नहीं करूंगा, मुझे आपको डटने का अधिकार है क्या नहीं, है ना? मुझे आपको डटने का अधिकार है क्या नहीं? तो मैं आपको एक निर्देश देता हूं कि आप सोच विचार के काम करें, जोश में कभी होश नहीं खोना, ठीक है? जोश में कभी भी होश नहीं खोना है। जो आदमी जोश में होश खो बैठता है वो सब कुछ गवा देता है, ठीक है? तो हम लोग होश का साथ जोश को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने आपके देखा कितना जानदार शानदार आपका जो एकता है, जो आवाज है, बहुत अच्छा लगा। तो इस महाराजा सुहेलदेव हमारे भगवान है, हमें रक्षा किया। ये भी बता देता हूं, मैं महाराजा नरक का वंशधर हूं। माता सीता मैया है ना, उनका भाई का नाम है नरक, मैं उनका वंशज हूं। हम लोग राम का ससुर है, ससुराल हमारे देश है ना, राम का ससुराल है, अयोध्या का ससुराल है, ठीक है? तो यहीं पर ये ओदुना पदुना बोल क्या है? ओदुना आप जानते हो क्या नहीं? ओदुना पदुना इतिहास जानते नहीं हो, कोई बोलाए नहीं, कोई पढ़ाए नहीं। हाँ, अच्छा, एक गोपीचंद मैनामती का बात सुना क्या नहीं? गोपीचंद मैनामती नहीं सुना ना? मानिक चंद का नाम सुना? वो मेरा वंशधर है। वो सारे भारत को हमने रूल किया। हमने तो ऐसा बिहाव कभी नहीं किया, किसका साथ तो भेदभाव नहीं किया। आप देखो, भेदभाव करता है, लूटता है, वो भेदभाव में आदमी जूझता है और बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, ये जो नीति है भारत का, जो मैं भारत का राज्यसभा का मेंबर हूं, तो मैं संविधान का 2 शब्द कहूंगा। हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। भले आप स्कूल कॉलेज में मत पढ़ो, अभी तो मोबाइल में भी संविधान है ना, पढ़ो, जानना जरूरी है। ये यंग जनरेशन, मैं आपसे एक निर्देश देता हूं, और संविधान आपका शरीर में लगा हुआ है, संविधान में आप नहीं बच सकते हो। इसलिए संविधान आपको जानना है और किसी को सिखाने का जरूरत नहीं। आप खुद मास्टर होंगे, आप पढ़ोगे, खुद टीचर हो जाओगे, ठीक है ना? सारे संविधान का विधि व्यवस्था आप जानोगे। अगर संविधान का
विधि व्यवस्था पर जान जाओगे तो कोई आपको ठग नहीं सकता है। ठीक है, तो मैंने ये जो आप लोग इधर में वो जो जोश दिखाया अच्छा है, लेकिन कभी कभी सुनने के लिए भी होश रखो। अभी मैं देखता हूं कि आप लोग शान से मेरा बात सुन रहे हो। ऐसा करके जब हमारे नेता बोलेगा, क्या बोलेगा, गाटले नहीं देगा ना, हमें जीने का राह दिखाएगा, हमको रक्षा करने के लिए प्रोग्राम बनाएगा, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रास्ता बनाएगा। यही तो भारत का चलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पावर, यही तो इससे तो मिल जाएगा ना। भारत तो किसी का बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। जोर से बोलो, भारत किसी का बाप का नहीं है, हमारे बाप का है। ठीक है या नहीं? ठीक है या नहीं? हम इसको गौर से नहीं सोचा, इसलिए जितना भी शासक है सब बाहर का के बढ़ गया। हमारे सर पर पैर कुदाता है और देश चलाता है। हम लोग पैर पकड़ता है क्या नहीं? देश किसका है भाई? उनका बाप का है क्या हमारे बाप का है? तो हमने खो दिए कैसे? हमने खो दिया कैसे? आपको ये मालूम है भाई? ये मालूम है ये देश कैसे आजाद हुआ? मालूम है? नहीं है। ये देश हमने स्वाधीन किया, हमारे महाराजा जगदेवेंद्रनाथ बहादुर और हमारे सेना नारायणी सेना। द्वितीय विश्व युद्ध में हमने सारे देश को पराजित करके, दुश्मन को पराजित करके हमने देश को आजाद दिलाया। और आजाद कैसे हो मालूम है? एटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। भाई ध्यान से सुनो, कोई नेता का बात नहीं सुनना, मैं जो बोल रहा हूं इसको ध्यान में सुनो। भारत कोई नेता आजादी नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने आजाद किया। याद रखना, एटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। ठीक है, तो देखिए हमको तो आने में देर हो गया, आप ध्यान से हमारे बात सुन रहे हैं, मीटिंग भी समाप्त करना है। तो मैं यही बात आपको बोला कि देश हमने आजाद किया। ये बात मैंने पार्लियामेंट राज्यसभा में उठाया था, आप सुना क्या नहीं? यूट्यूब में चल रहा है, आप सुनना। तो ठीक है, हम लोग देश का मालिक है, बाहर का लोग आके देश बदल के आके देश को स्वाधीन होने का बात चला रहा है। ठीक है, तो आज ये जो आप लोग ध्यान से मेरा बात सुना, बहुत कुछ बोलना था, मैं उतना तो पीपड़ होके नहीं आया। मैं सोचा कि जाके थोड़ा आपको दर्शन करके आऊंगा, भाषण देने के लिए मैंने नहीं सोचा। ठीक है, तो मैं सबको नमन करते हुए मेरा ये वक्तव्य यहीं पर विराम दे रहा हूं। आदरणीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, इनका स्वागत है। हमारे पैलेस में गया और आपको भी निमंत्रण करता हूं, हमारे पैलेस में चलना। चलोगे क्या नहीं? कुछ बिहार पैलेस में चलोगे क्या नहीं? अरे भाई नहीं देखोगे तो इतिहास कैसे पढ़ोगे, इतिहास कैसे जानोगे? चलो हमारे देश में। ठीक है, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, इनवाइट करता हूं।
थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जोरदार राजा साहब के नाम पर ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।